Hello students, today we are going to discuss about decomposition reaction in this video. Before that we have learned about combination reaction and we have also seen some examples of combination reaction. So today's topic is decomposition reaction and their types. So here we have decomposition reaction. Let us learn an activity. Activity 1.5, it says take about 2 gram of ferrous sulfate crystal in dry boiling test tube. देखो बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन वर्ड का ही मीनिंग क्या होता है। डिकम्पोज मतलब होता है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ देना या पार्ट्स में डिवाइड कर देना। से इफ़ यू हैव अ पेंसिल एंड इफ़ यू ब्रेक इट फ्रॉम इट्स सेंटर देन यू विल गेट 2 पीसेस ऑफ द पेंसिल। अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हो, तोड़ देते हो, तो आपको ग्रेटर नंबर ऑफ थिंग्स मिलती हैं। जैसे अगर आपने एक पेंसिल को बीच में से तोड़ दिया तो आपको 2 पीसेस ऑफ पेंसिल्स मिल गए। इसी तरह अगर आपने एक चॉक है उसको तोड़ दिया तो आप उसके 3 या 4 पीसेस भी बना सकते हो। मतलब ब्रेक डाउन करना। एक से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी जब कोई चीज़ डिकम्पोज होगी या डिसोशिएट होगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कुछ ऐसे ही रिएक्शंस होंगी। बेसिक अगर हम नाम से ये आइडिया लगाएं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस हैं? ऐसी रिएक्शंस होंगी जहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो मैंने कहा आपके पास एक रिएक्टेंट था और वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया, आपने उसको तोड़ दिया। वो आगे फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे कि हम किस किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो अभी मान लो आपके पास एक रिएक्टेंट था और आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। जब आपने ब्रेक डाउन किया तो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए, एक बना ए और एक प्रोडक्ट बन गया बी। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। 2 से ज़्यादा में भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी से आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। आपकी एक्टिविटी कहती है आपको कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्टली यू मस्ट नो, जितने भी आप साथ साथ में फॉर्मूले पढ़ते हो कॉपी पे साथ साथ में फॉर्मूला ड्रॉ करके देखा करो, बना के देखा करो। फेरस सल्फेट होता है, आपको पहले भी बताया है, फेरस मतलब Fe+2 स्टेट होगी, आयनिक स्टेट फेरस +2। अगर आपको कहीं पे फेरिक लिखा मिलता है तो यू हैव टू टेक Fe+3। फेरस हम Fe+2 के लिए यूज़ करते हैं। देन सल्फेट इज़ SO4 और सल्फेट आप सभी को पता है इट कैरीज -2 चार्ज, एनायन है। फिर अगर आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको पता है यहाँ पे 2, इसके नीचे 2, देन 2 से 2 कैंसिल होगा एंड यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट द फॉर्मूला FeSO4। तो आपने 2 ग्राम FeSO4 के क्रिस्टल्स लेने हैं। ये जो FeSO4 के क्रिस्टल्स होते हैं ये होते हैं आपके ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास। जैसे चीनी होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, उस तरह के थोड़े छोटे से साइज़ में, थोड़े छोटे बट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट शेप होती है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होंगे। आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, देन आपने इनको एक ड्राइड बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब क्या है, कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे आपके डायग्राम के अंदर इस स्टूडेंट के हाथ में पिक्चर में ये जो पाइप जैसा है दैट इज़ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। आपको कोई भी चीज़ हीट करनी होती है, हम इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर हीट कर लेते हैं। कोई भी रिएक्शंस 2 सॉल्यूशंस को मिलाना है तो हम इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो आपने जो 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया उसको आपने ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। नाउ नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अभी मैंने आपको बताया किस कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। देखो पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाया गया है कि आपने इन क्रिस्टल्स को हीट कर दिया बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के स्पिरिट लैम्प के ऊपर। ये जो नीचे बर्नर है जिसमें से आपकी आग निकल रही है दैट इज़ बर्नर, इसको बर्नर बोला जाता है, दैट इज़ बर्नर। ये जो नीचे है लैम्प जैसा ये बर्नर है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, बर्नर के ऊपर बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को डाल के हीट कर दिया। नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब जब आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट किया तो आपके कलर्स में क्या चेंज आएगा और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी। लेट अस सी व्हाट हैपन। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैव चेंज्ड। देखो अभी मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट होते हैं ग्रीन कलर के क्रिस्टल, और जब आप इसको हीट करोगे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को तो ये ग्रीन कलर नहीं रहेगा, हीट करने के बाद ये कलर चेंज हो जाएगा। और किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। अब क्या है, जब आपने इस FeSO4 को हीट किया ना, आपका जो ग्रीन कलर है एक तो वो चेंज हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, चेंज इन ग्रीन कलर, चेंज इन कलर, जो आपकी क्रिस्टल का ग्रीन कलर है वो चेंज हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको स्मेल आनी शुरू हो गई है। किस तरह की स्मेल आ रही है आपको, बर्निंग सल्फ़र की जैसी, जैसे सल्फ़र जलता है ना, जलते हुए सल्फ़र की जैसी स्मेल आएगी। जब कभी स्कूल खुलेंगे तो हमारे पास लैब में सल्फ़र है, तो मैं आप लोगों को उसकी स्मेल बताऊंगी कैसी होती है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बर्निंग सल्फ़र की स्मेल कैसी होती है। तो यहाँ पे जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने हीट किया ना, तो आपको ना ऐसी स्मेल आएगी जैसे जलते हुए सल्फ़र की स्मेल आती है, बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आएगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है। अब रिएक्शन क्या होगी, जब आपने इसको हीट किया तो रिएक्शन क्या हुई, देखो FeSO4 को जब आपने हीट किया, हमने एरो के ऊपर लिखा है हीट, जो भी आप के चेंजेस होते हैं, आपने हीट दिया है, इसको सनलाइट दी है या करंट पास किया, वो हमने एरो के ऊपर लिख दिया। फेरस सल्फेट को आपने हीट किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो बर्निंग सल्फ़र की गैसेस की स्मेल आ रही है ना, वो क्यों आ रही है, ये जो FeSO4 क्रिस्टल था ये हीट करने की वजह से ब्रेक डाउन हो गया। ये जो मैंने ट्रायंगल का सिंबल बनाया है ये हीट को डिनोट करता है। आपने जब इसको हीट किया तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से जो SO4 है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन होगा, 2 गैसेस बनाएगा ये, एक बनाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस SO2 और एक बनाएगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस SO3। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3। तो ये ब्रेक डाउन होके इससे अलग हो जाएगा और एक ये जो सल्फ़ेट था ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये रिएक्शन है चेंज हुआ, जब ये हीट करने से क्या चेंज हुआ, FeSO4 को आपने हीट किया तो यू गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, अलॉन्ग विद यू गेट 2 अदर गैसेस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस। और इन्हीं गैसेस की वजह से आपके पास जो स्मेल आ रही है वो बर्निंग सल्फ़र के जैसी स्मेल आ रही है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की स्मेल होती है बर्निंग सल्फ़र के जैसी। तो 2 तो हमारे पास गैसेस बनी और एक आपके पास सॉलिड कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। और ये आपका फेरिक ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का। तो आपका कलर ग्रीन से चेंज होकर ब्राउन हो गया। साथ में आपको 2 अदर गैसेस भी मिली। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन की टाइप आपसे पूछने लगूँ तो आप कैसे बताओगे, सिंपली आपको देख के समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट कितने थे, सिंगल रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सारे प्रोडक्ट इसके डिकम्पोज होने से ही तो बन रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बहुत आसानी से देख के समझ में आ जाएगा, जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हों सिंगल रिएक्टेंट के टूटने से, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो। सो आपसे पूछा जाता है कि क्या ऑब्जर्वेशन होती है, राइट डाउन 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ when you heat the 2 gram of ferrous sulfate। तो 2 ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन you will write down that the green color of crystal changes into brown। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, we get the smell of burning sulfur। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस आती हैं और आपसे कहेगा कि रिएक्शन लिखो तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको वही डेफिनेशन बताई है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप नोटबुक के अंदर। बट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप कॉपी पे क्वेश्चन भी लिखेंगे बट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फिर आप आंसर लिखेंगे द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल प्रोडक्ट्स देगा,
दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देगा, ऐसे ही रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. तो दिस इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक इज़ दैट what happen when the crystals of ferrous sulfate heated. सेकेंड आप जो क्वेश्चन लिखेंगे, यू विल राइट डाउन what happen when crystals of ferrous sulfate is heated. सो दो क्वेश्चंस हैं ये, इन दोनों के क्वेश्चन आई होप आप लिख लोगे. नेक्स्ट इज़ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. अगर आप हम एक्चुअली बात करें फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4.7H2O. ये जो ग्रीन कलर होता है ना FeSO4.7H2O, देखो मैंने डॉट लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं कि वो इस FeSO4 के साथ ही हैं, वो क्रिस्टल के अंदर बंद है ये 7 वाटर मॉलिक्यूल. इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं. दैट फेरस सल्फेट इज़ नोन एज ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा FeSO4. ठीक है, ये क्रिस्टल होता है, ड्राई होता है, और ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दीज 7, ये जो डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले उड़ जाते हैं, वेपर में से निकल जाते हैं बाहर. ठीक है, सो लेट अस रीड इट फ्रॉम द बुक. द ferrous sulfate crystal is formula is FeSO4.7H2O. lose water when heated and the color of crystal changes. आपसे पूछा जाएगा कि क्यों कलर चेंज हो गया, तो आप देखना ये जो जब आप इसको हीट करोगे ना FeSO4.7H2O को, तो सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो जब भी डॉट करके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं किसी फॉर्मूले के साथ, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जब भी आप इस सब्सटेंस को हीट करोगे तो सबसे पहले ये इवेपोरेट होंगे, सबसे पहले ये क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, और इनकी वजह से ही मेनली कलर चेंज हो जाते हैं. अगर ये वापस आ जाए तो फिर से कलर आ जाएगा, अगर हीट करने से ये चले गए हैं तो कलर चेंज हो जाएगा. तो यही उसने आपको यहाँ बताया है कि ये जो कलर चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है आपके पास, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ the water of crystallization, loss of water when heated and the color of crystal changes. और इन्हीं की वजह से जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाएगा. उसके बाद फर्दर ये तो चला गया, अब भी हम हीटिंग कर रहे हैं, अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन होगा, इसकी रिएक्शन हमने अभी देखी है. ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनाएगा. ठीक है, तो ये इसमें हमें कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जो कि एक सॉलिड है, और 2 गैसेस मिलेंगी, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड, एक सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस मिलेगी. और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर. सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था हमारे पास. नेक्स्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ व्हाट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो हमारे पास चौक होता है, क्लास में जिस चौक से हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो जो चौक है एक्चुअल में अगर हम केमिकल फार्मूला या नेम पूछे ना उस चौक का, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. जो हमारे पास चौक है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ठीक है, अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो क्या होगा, हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे ना तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे. एक तो क्या होगा, देखो यहाँ हमारे पास रिएक्शन लिखा है, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट को कॉमन नेम में लाइमस्टोन लिखा जाता है. सो यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन. 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा आपके पास. एंड सेकेंड क्वेश्चन आप लिखोगे व्हाट हैपन व्हेन लाइमस्टोन इज़ हीटेड. तो सेकेंड क्वेश्चन, इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन बनेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन. सेकंड है व्हाट हैपन व्हेन लाइमस्टोन इज़ हीटेड. जब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या होगा, राइट डाउन रिएक्शन. हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सिंपल है, इसमें से कौन सी गैस निकल सकती है, आपको पता है हीट करने से क्या नज़र आ रहा है, CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है. बाकी रिमेनिंग क्या बचा, CaCO3 में से अगर आप CO2 निकाल देते हो
तो पीछे एक ही ऑक्सीजन बचा ना, क्योंकि टोटल 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन बचा, वो इस कैल्शियम के साथ ही अटैच रहेगा, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। सो वी गेट 2 प्रोडक्ट, वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सबको पता है इस CaO को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे क्विक लाइम का केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। सो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज़ नॉन एज क्विक लाइम। जो घरों में सफ़ेदी होती है, वाइट वॉश, सूखा जो पाउडर होता है सफ़ेदी वाला, वो ये होता है। आपके घरों में जो वाइट वॉश है, सफ़ेदी जो होती है, वो ये क्विक लाइम होता है। जब आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो होती है वो ये वाली होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है एक्चुअल में वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, इस रिएक्शन को भी आप कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी कैटेगरी के अंदर रखोगे। एक ही रिएक्टेंट है, उसको हीट किया तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट को हीट किया और वो ब्रेक डाउन होके 2 सिंपल प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे देखो, इसको हम एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे कि ये कौन से वाली डीकम्पोजिशन है। याद रखना बेटा, जब भी हीट की वजह से आपकी डीकम्पोजिशन होगी, और मैंने कल भी बताया था, जब भी हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होगी तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, थर्मल। तो हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होगी तो दैट रिएक्शन इज नेम्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी ये। सो यू विल राइट डाउन अ क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक कि डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन लिखोगे, डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन लिखोगे, डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होंगी, द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग। जो हीटिंग की वजह से होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। देखो लास्ट वाली लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करोगे, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की वजह से होती है तो उस डीकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। और 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं हमने अभी तक, दोनों ही कौन सी कैटेगरी के हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन के हैं, क्योंकि दोनों में ही हमने हीटिंग की है। फर्स्ट वाले में भी हीटिंग की थी, सेकेंड में भी हीटिंग की है। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद एक्टिविटी 1.6। ये आप फ़िलहाल आज एक ही पार्ट करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन के टाइप, और ये इस रिएक्शन का बैलेंसिंग भी थोड़ा ध्यान से अपने आप एक बार रफ कॉपी पे करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्टिविटी 1.6 से कल पढ़ना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। जितने मैंने क्वेश्चंस वीडियो में बोले हैं वो सभी क्वेश्चंस आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे।